अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, सारे साल आप सियासतदानों को अपनी टीवी स्क्रीन्स पे देखते हैं, मगर अब आपकी बारी आ गई है, चूंकि आपका वोट देने का वक्त आ गया है। इलेक्शन सिर्फ 21 दिन दूर हैं। आपके क्या मसाइल हैं, आपकी क्या चैलेंजेस हैं, ये जानने के लिए हमने रुख किया है हलकों की तरफ। तो चलिए आपको हलकों की तरफ लेके चलते हैं। नाजरीन, शुरू करते हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी से। NA 53 इस्लामाबाद का इंतहाई अहम हलका है, इस लिहाज से कि यहाँ से तहरीके इंसाफ से इमरान खान खुद और नून लीग से साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। नए हलका बंदियों के बाद NA 53 में NA 48 और NA 49 के इलाके शामिल हैं। पहले इस्लामाबाद में 2 हलके थे, NA 48 और 49, जबकि अब नई हलका बंदियों के बाद 3 में तकसीम कर दिया गया है। 2008 में इस्लामाबाद की दोनों सीटें नून लीग ने जीती थी, जबकि 2013 में एक सीट नून लीग ने और दूसरी तहरीके इंसाफ ने जीती थी। इस हलके में नुमाया इलाके छत्तर पार्क रोड, बनीगाला, लखवाल, चक शहजाद, बरी इमाम, सैदपुर जैसे और दही इलाके और इस्लामाबाद के सेक्टर H9, G6, G7 शामिल हैं। NA 53 का रजिस्टर्ड वोट 3,12,143 है और पोलिंग स्टेशन 325 हैं। चलिए लेकर चलते हैं आपको NA 53, जहां शाहिद खाकान अब्बासी पंजा आजमाई करेंगे इमरान खान के साथ। इस हलके का सबसे अहम मसला इन दिनों पानी की कमी है। CDA की तरफ से पानी की सप्लाई इंतहाई कम है, जिसके बायस लोगों को टैंकर्स खरीदने पड़ते हैं। प्राइवेट टैंकर्स की कीमत 800 से 1200 रुपए है, जबकि CDA टैंकर्स मुफ्त तो मिलता है, लेकिन उसके लिए सुबह सवेरे लाइन में लगकर नंबर लेना पड़ता है और अक्सर इस दिन पानी मिलने की बारी ही नहीं आती। अगले रोज नए सिरे से नंबर लेना पड़ता है। देही इलाकों में और भी बहुत से मसाइल हैं, जैसे कि बरी इमाम के इलाके में निकासी आब, नालियों का पक्का ना होना, स्कूलों और इलाज की सहूलतों का फुकदान। और इलाके के अवाम का कहना था कि बरी इमाम को कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपनी मलकियत में ले लिया है, जिसके बाद उनको किसी भी वक्त वहाँ से बेदखल किया जा सकता है। वोट तभी मैं किसी को नहीं दिल ही नहीं करता किसी को देने के लिए। ये यहाँ से जीता था चौधरी तारक, उसने भी कुछ नहीं किया। वो कह रहे थे यहाँ पे पानी, साफ पानी पीने के लिए देंगे सब लोगों के लिए, ठीक है। पानी यहाँ पे अभी ये आपने देखा होगा, यहाँ पे सारा ज़ाया हो रहा है, हमें पीने के लिए नहीं मिल रहा, ज़ाया हो रहा है रोडों में। रोड यहाँ के भी देख लें खासा हाल किए हुए हैं। स्कूल यहाँ पे चले जाएं, ठीक है, सारे खासा हाल पे स्कूल हैं। जब हम डर की वजह से हम स्कूल में बच्चे नहीं भेज रहे, तो ये ना ऊपर से गिर जाए। ना इधर यहाँ पे पढ़ाई है, ना कोई हॉस्पिटल है, ना कोई डिस्पेंसरी है। ये जो हमारे घर हैं वो भी हमारे समझ लें भाई CDA की जगह, वो जब जी चाहे हमें यहाँ से वो निकाल सकते हैं, ठीक है। पहले ये हमारे उन्होंने बड़े बड़ेरों से 400, 500, 600 रुपये कनाल जगह ली है, भाई हमें आपको प्लाट मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे। वो सारा तो उन्होंने झूठ फराड करके हमारे से बड़े बड़ेरों से उन्होंने जगह ले ली है। अभी वोट फाड़ कर फेंक दूंगा, किसी को भी नहीं दूंगा मैं वो। इलाके के मकीनों से जब बात की गई तो कुछ लोग नून लीग से नाराज नजर आ रहे थे। याद रहे कि यहाँ से तारिक फजल चौधरी नून लीग से जीते थे और उनको कैपिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट डिवीजन कैट का वजीर बनाया गया था। 10 साल से दोनों को आजमा लिया, जरदारी को, नवाज शरीफ को, दोनों को आजमा लिया। अब इमरान खान को आजमाना चाहते हैं। इसको भी मौका दें इमरान खान को, चलो इसको भी चेक करें ये क्या करता है। नवाज शरीफ ने इतना अरसा बाहर रह के हमने सोचा चलो ये कोई आएगा, वापस आएगा, चिल्लास ने बहुत काटा है, कोई ना कोई काम करेगा हमारे लिए। इमरान खान को देंगे वोट इंशाल्लाह। पहले मैं नून लीग को दी थी, काफ़ी अरसे से हम नून लीग को दे रहे हैं, लेकिन नून लीग को इस दफ़ा नहीं देंगे, इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे। डॉक्टर तारिक ने ये कहा था कि यहाँ पे हम कसम खाता हूँ मैं बरी इमाम सरकार की कि यहाँ पे हम जो है ना गैस देंगे, यहाँ पे आपको मॉडल विलेज करेंगे। ना मॉडल विलेज हुआ है, ना गैस दी है, कुछ भी हमें नहीं दिया, वादे करके तो चले गए। अब कैसे हम वोट दें, वो कैसे वोट लेने आएंगे नून लीग वाले हमारे पास। हमारे हल्के में आते हैं हकान अब्बासी, अच्छा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी आते हैं, लेकिन ये दोनों चोर हैं। इन्होंने 1 रुपये का काम नहीं करवाया, ना मरी में, ना बराकाऊ में, किसी इलाके में नहीं। 2 बार मैंने वोट दिया इनको, 2 बार इन्होंने नाइल हो गया। इस बार हमारी वोट है इमरान खान को। पर नाजरीन, यहाँ सभी नाराज नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी के लिए सूरत हाल इतनी भी बुरी नहीं। लोगों का ये भी कहना है कि नून लीग ने यहाँ पर तरक्याती काम काफी किए हैं। हम नवाज शरीफ को वोट देंगे जी। काम कराया उन्होंने, गलियां पक्कियां कराई हैं,
ठीक है, छोटे मोटे काम कर रहे हैं उन्होंने। नवाज शरीफ पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं, इतनी कैपेसिटी उसी के अंदर है, बाकी तो किसी को नजर नहीं आ रही। पीपल पार्टी देख लें, इमरान खान देख लें, नवाज शरीफ वो बंदा है जो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन कर सकते हैं अगर उसको काम करने दें तो। लेकिन इंशाल्लाह हर घर से नवाज शरीफ निकलेगा, नवाज शरीफ हर घर से निकलेगा, जो मर्जी कर लें। ये एक मुस्लिम लीग ने करप्शन की है, बस जरदारी ने नहीं की 90 अरब की। आपको नहीं पता, हमको नहीं पता, सबको पता है। किसी ने बात की है, डॉक्टर आसिम पे कितने केस हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे शर्जील मेमन पे कितने केस हैं, नायब किसी को हाथ नहीं डाला, सिर्फ नॉन लीग टारगेट बनी हुई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अमानत है, जो भी टिकट होल्डर होगा हम उसको वोट देंगे। उसकी रीज़न ये है, नज़रिया ये है कि 5 साल की जो कारकर्दगी है पिछले 47 साल से वो मुकाबला नहीं कर सकते। आप जो कुछ हमारे साथ या हमारी मुस्लिम लीग की दोस्तों के साथ और जो हमारे इस पाकिस्तान के साथ जो हादसे हो रही हैं, ये बैरूनी एजेंट कर रहे हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि पंजाब में मुकाबला 2 बड़ी जमातों नून लीग और तहरीके इंसाफ। इस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हल्के से क्या पोजीशन लेती है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वोट है और वोट इसलिए देंगे कि नजरियाती वोट है ये, और उसके अलावा जॉब्स के हवाले से और तरक्याती काम के हवाले से पीपल्स पार्टी सबसे आगे रही है। और जो मामलात हैं उनके वो अलग हैं, लेकिन लोगों के और हमारे जो मामलात सुनती है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सुनती है। और ये नजरियाती वोट भी है हमारा इस गांव में कि हम पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं। तारक फजल चौधरी साहब हमने 5 साल नहीं देखे, लेकिन काम उन्होंने क्या करवाई है हमने नहीं देखे। वो देखेंगे तो काम भी देखेंगे। एक कैंडिडेट की वजह से या एक बंदे की वजह से पार्टी खत्म नहीं होती, लेकिन जिस गाँव में आप हैं, इस गाँव में पीपल्स पार्टी कभी हारी नहीं तारीख में। इमरान खान साहब को हम वोट नहीं देंगे क्योंकि हम MNA को ढूंढ सकते हैं, वज़ीर आज़म को कहाँ से ढूंढेंगे? हम लोग पीपल पार्टी को देंगे। बस वजह मेरी वो जरा निशान है वो बड़े पक्के, नई चीज मैं अपनी मर्जी से दूंगा। मेरा काम यही है कि अल्लाह करना बस टोटी पीपल्स पार्टी को, क्योंकि वो जो इधर से MNA के लिए खड़े हो रहे हैं वो मतलब हमारे साथ चलने वाले हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं। इधर के हल्के में चक्कर शक्कर लगाते हैं, सबसे पूछते हैं सूरत हाल के बारे में, इसलिए हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह। जी, सिब्तुल हुसैन बुखारी साहब। पर नाजरीन, हमारे लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि इतनी कुर्बानियों के बाद आज भी एक छोटा सा तबका अपने आप को सियासी अमल से दूर रखना चाहता है। हम किसी को वोट नहीं देना चाहते, ये सब लुटेरे हैं, सबका एहतसाब होना चाहिए, सब पार्टियों वालों का। इलेक्शन नहीं होने चाहिए, मुलतवी होने चाहिए, इनको जेलों में बंद करना चाहिए सब पार्टी वालों को। नवाज शरीफ साहब ने जीती, उन्होंने भी सानू जरा सबज बाग ही दसिया, खोखर ने जीती सबज बाग ही दसिया, उसने जीती ए मजदूरी कर रहा, मेरा एक ही बच्चा सी, उसने नौकरी नहीं दे सके। एक तो गर्मी है, गर्मी में जाएंगे वोट देंगे, लाइन में लगेंगे, फायदा नहीं है। खुशहाली अभी से क्या, अभी इतनी बेरोजगारी है, मैं 20 साल से मजदूरी कर रहा हूँ, वही 20 साल से अभी इसी दुकान पे लगा हुआ हूँ। वोट देने से तब्दीली थोड़ी आ जाएगी। मैं तो फिलहाल कोई इरादा नहीं रखता किसी को भी वोट देने का। इसकी वजह इनमें से कोई एक भी ईमानदार नहीं, सब करप्ट हैं। मैं किसी कंपनी को वोट नहीं दूंगा। पर इस हलके में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनमें सियासी शऊर तो है ही, पर वो मईशत पर भी नजर रखते हैं और इस बुनियाद पर वोट देने का फैसला करते हैं, जैसे कि ये फल फरोश। वजह यह है कि जब से मैंने होश संभाला हम कर्ज में डूबे हुए हैं, हमारे बच्चे माँ बाप सब कर्ज में। ये लीडरों ने लूट के पाकिस्तान को खाया। इनका सरमाया बाहर से आना चाहिए, इनको सख्त से सख्त सजा होना चाहिए। कोई नई पार्टी है जैसे इमरान खान 4 साल 5 साल में उसको भी आजमाते हैं, वो भी सही नहीं होता, उसको भी अवाम होता है। अवाम के बस में सारा कुछ है, पूरा पाकिस्तान। अवाम चाहे, अवाम ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। लिहाजा हमारे पूरा इरादा कि इस दफ़ा इमरान खान वज़ीर आज़म साहब बनेंगे और इंशाल्लाह अच्छा कारनामा करेंगे। आगे कोई पता नहीं बहन। नाजरीन, इधर लेते छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। हमारी स्पॉटलाइट है इस्लामाबाद और रावलपिंडी पे, हमारे साथ ही रहिएगा। जहां लोगों ने बात मईशत पर की, वहीं इमरान खान का जो रवैया था धरनों के दौरान, उस पर भी वो नाखुश नजर आए। इमरान खान की हम मानते ही नहीं है, वो इसलिए उसकी बात ही ऐसी आ रही है। वजह ऐसी नहीं है जनाब, आज जड़ तो कितना अर्सा हो गया हुकूमत नाले, कोई मुल्क की गल की, कोई नहीं की। खाली चोर 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 खाली चोर चौके छक्के आन के जनाब धरना ही धरना रहा और दुनिया ने काम उसने किया। मुस्लिम लीग बनाई का दिया तुम, अगर नून बन गया तो प्या बड़ा पेन है लोन नहीं देनी जो कि उन्होंने बंदा ना खलता वोट ही नहीं देनी, किसी को नहीं देनी, किसी को नहीं देनी।
हम नून तो बगैर देंगे नहीं। अब कुछ इदादो शुमार की भी बात हो जाए और इन्फ्लेशन पर भी बात हो जाए। नाज़रीन, एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में महंगाई की शरह 7.4 थी, जबकि 2017 में कम होकर 4.2 रह गई। लेकिन एक बहस इस पर भी होनी चाहिए कि लोगों की कुव्वत खरीद में क्या फर्क पड़ा। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेरोजगारी की शरह 2013 में 6.2 से कम होकर 2017 में 5.9 हुई है। लेकिन मुल्क के दूसरे इलाकों की तरह महंगाई और बेरोजगारी का शिकवा बहुत से लोग कर रहे हैं। ऊँट किसी को भी न दे। इन लोगों ने हमारे लिए क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इधर टमाटर हम नहीं खरीद सकते, आलू नहीं खरीद सकते। नवाज शरीफ पे या कोई भी जिसने लोग आए बगैर बटों के बगैर, ये सब गद्दार है। इसके साथ अदालत में एक एक पैसे का हिसाब करो कि इनके बच्चों को एसी मिलते, गड्डी मिलते, हमारे बच्चे पैदल जाते हैं। ये देखो इधर गड्डियाँ साफ करते हैं, पैदल जाते हैं। इनको ये एहसास नहीं है, सिर्फ ज़ियारत के लिए आते हैं, उस वक्त आते हैं जब इनको ऊँट की ज़रूरत होता है। जो भी आते हैं वो इंडिया का कहने पर चलते हैं। नवाज शरीफ तो इंडिया का पहले फिट हुआ है। वो उधर से इंडिया से गोली फेंकता था हमारे कश्मीर में, हमारे भाइयों पर इधर गोली फेंकता था। और इसने उसके वालदा के लिए साड़ी भेजे, साड़ी। सबसे पहले इसका गद्दारी का ये सबूत है। जो बंदा कहता है कि ये पाकिस्तान का वफादार है, ये वो पाकिस्तान का वफादार नहीं है। इधर मुशर्रफ का हुकूमत हो फौज का, ये जो है ना, ये जो हाजिर सर्विस चीफ जस्टिस बैठा हुआ है, ये इनकी हिसाब करे, ये चीफ आर्मी चीफ हो। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दूंगी। तो असल मेन चीज़ ही यही होती है, अगर जॉब नहीं हो रही है तो बेरोज़गारी है, लोग बेरोज़गार फिर रहे हैं, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। मेन चीज़ यही है, हमें कोई भी गवर्नमेंट आए, हमारे जो आज के बच्चे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में लाखों की तादाद में कहती हूँ बच्चे जो इस वक्त पढ़ के निकल रहे हैं ना, उनको जॉब की ज़रूरत है। खुद ज़ाती तौर पर अगर मैं कहूँ तो मैं नून के साथ ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि अगर आप हर बच्चे को ये नहीं कह सकते कि आप बिज़नेस की तरफ आओ, आप जाके नेशनल बैंक से यूथ लोन ले लो और जाके बिज़नेस स्टार्ट कर दो। हर बंदा बिज़नेस नहीं कर सकता। और जहाँ तक पीटीआई की बात है तो मुझे ये समझ नहीं आती है लोगों को उसमें क्या नज़र आ रहा है। आप देखा जाए तो इमरान खान की सारी गलतियाँ सबके सामने करनी है, तो आप उसको वोट देंगे। नाज़रीन, आपको याद होगा 2013 में बिजली की लोड शेडिंग औसतन 14 से 15 घंटे होती थी। नून लीग के सपोर्टर्स का कहना है कि अब कम होकर 3 से 4 घंटे रह गई है। शायद इसीलिए कुछ लोग यहाँ नून लीग को फिर आजमाने के लिए तैयार हैं। वोट इंशाल्लाह नून लीग को देंगे और शेर को देंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत काम करवाए हैं। तरक्याती काम पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हुए हैं। जो भी कैंडिडेट उसका होगा। देखें, यहाँ पे 10-10, 8-8 घंटे बिजली नहीं होती थी। अभी कभी लोड शेडिंग नहीं हुई है, कितना अर्सा हो गया लोड शेडिंग खत्म हो गई है। ये हम वोट मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को दे रहे हैं, शेर को दे रहे हैं। शायद हकान अब्बासी साहब यहाँ पे कैंडिडेट हैं उनके, हम उनको वोट दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने मुल्क के लिए तरक्की का काम अहम किरदार अदा किया है। पहले हम यहाँ पे थे, हमें 18-18, 16-16 घंटे लोड शेडिंग हुआ करती थी, अब तो ज़ीरो लोड शेडिंग है। उसके बाद हमें और बहुत सारी गैस की, हमें गाड़ियों में पूरी रात भरवा लाइन पे लग के हमें गैस भरवानी पड़ती है। हमें अब बगैर लाइनों पे गैस मिल जाती है। इधर लेते हैं छोटा सा वक्फा और वक्फे के बाद हम इस्लामाबाद से अपना रुख करेंगे रावलपिंडी की तरफ। आप समझ ही गए होंगे हम शेख रशीद साहब के हलके की तरफ जा रहे हैं, NA 62, मगर हम एक मुनफरिद तरीके से इनके हलके को कवर करेंगे। हमारे साथ ही बंधे रहिएगा। मिलते हैं आपको ब्रेक के उस तरफ। इंशाअल्लाह ताला मोटरसाइकिल मैंने खरीद लिया 1,30,000 रुपए का, और मैं एक कॉलोनी आप समझ रहे होंगे कि
अब आएगा धुएंधार, मजेदार और चटखारेदार शेख रशीद का इंटरव्यू, मगर हम हरगिज ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि साल के 365 दिन वो आपकी स्क्रीन पर छाए रहते हैं। अपनी पार्टी को अवामी कहते हैं। नाजरीन, अब जायजा लेने का वक्त आ गया है कि वो अवाम में कितने मकबूल हैं। तो चलते हैं NA 62, जहां मुकाबला है नवाज शरीफ के करीबी साथी चौधरी तनवीर के बेटे बैरिस्टर दानियाल का लाल हवेली के शेख रशीद के साथ। मजे की बात यह है कि यहाँ पर तहरीक इंसाफ और अवामी मुस्लिम लीग के दरमियान कौमी असेंबली की निशिस्त पर तो सीट एडजस्टमेंट हो ही गई है, लेकिन सूबाई निशिस्त पर इंतखाबी निशान अभी भी बल्ला है। बल्ला वर्सेस शेर, तो नून वर्सेस PTI। शेख रशीद का मुकाबला बैरिस्टर दानियाल चौधरी के साथ है, जो चौधरी तनवीर के साहिबजादे हैं और पिंडी की सियासत में एक अहम मुकाम रखते हैं और वो नवाज शरीफ के करीबी साथियों में समझे जाते हैं। दानियाल नौजवान हैं और इनका कौमी सतह पर इंतखाबात लड़ने का ये पहला तजुर्बा है। इससे पहले मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वज़ीर आज़म हाउस में जो मीडिया सेल काम कर रहा था, इसमें बैरिस्टर दानियाल चौधरी का अहम किरदार था। तो अब आपको लेके चलते हैं NA 62 और बताते हैं कि इसकी तारीखी हैसियत क्या है। तारीखी तौर पर रावलपिंडी शहर का कौमी असम्बली का ये हल्का NA 62 पुराना NA 55 शेख रशीद अहमद से मंसूब किया जाता है। 1985 से लेकर 2002 के इंतखाबात तक वो इसी हल्के से कामयाबी समेटते हुए इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचते रहे हैं। शेख रशीद की लाल हवेली भी यही वाक़ है। शहर के जिन हिस्सों पर यह हल्का मुश्तमिल है वो कदीम शहरी इलाकों और कारोबारी मराकज़ पर मुश्तमिल है। इनमें राजा बाज़ार, बाड़ा बाज़ार, सराफा बाज़ार, कश्मीरी बाज़ार, सिटी सदर रोड, मरी रोड, कॉलेज रोड, जामे मस्जिद रोड और भाबड़ा बाज़ार जैसे कारोबारी मराकज़ भी शामिल हैं। NA 62 में मुकाबला सख्त है। मुकाबला तो है नून लीग और कलम दवात के दरमियान, पर नारे किसके लग रहे हैं, आइए देखते हैं। मुकाबला तो सख्त है और लोग शेख रशीद के सजाए हुए दंगल की बजाय तहरीक इंसाफ और नून लीग के पीछे लगे हुए हैं। नून लीग ने बहुत काम करा, जो काम करा इज्तिमाई तौर पे करा। शेख रशीद कैसे जीतेगा? PTI और PP डालेंगे तो जीतेगा, वरना तो बहुत बुरे तरीके से हारेगा। वोट खान को देंगे हम, इमरान खान को देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के हुक्म से वही जीतेगा। काम कराए ना कराए, लेकिन नया बंदा तो आए ना। जब सवाल किया कि शेख रशीद जीत पाएंगे या नहीं, तो दूध का कारोबार करने वाले दुकानदार ने क्या जवाब दिया? नवाज शरीफ इसलिए कि अच्छी जमात है, काम करने वाली जमात है। इन्होंने काम तो नहीं, नया कैंडिडेट है, लेकिन नून लीग ने तो काम करवाया ना। सारे काम ही उनके देख लें। पिंडी शहर जो है वो यस हुआ है। नहीं जीत सकते क्योंकि ये लिखा मुजाहिद खत्म नबूवत। किस चीज़ का मुजाहिद खत्म नबूवत है, मुझे बताएं। नाज़रीन, आपको हैरत होगी कि पाकिस्तान में कई दफ़ा सलाम दुआ पर भी वोट मिल सकता है। शेख रशीद को अच्छा बंदा, शरीफ आदमी है। तो इन चोरों को क्या करेंगे देखे हम? हमारे 24 घंटे हमारे साथ ही रहता है, धूम में भी मरता है, वो भी पकौड़े भी खाने आते हैं, हर चीज़ आती। इन्होंने सलाम दुआ नहीं करते वो तो। पर ऐसा नहीं समझेगा कि फर्जंदे पिंडी के यहाँ चाहने वाले नहीं। आइए देखते हैं कि उनके सपोर्टर्स भी क्या कहते हैं। अब PTI को भी आजमाना है ना ज़रा हमने, कि PTI क्या करती है। अगर नवाज शरीफ को तो आजमा चुके हैं, जरदारी को भी आजमा चुके हैं, अब इमरान खान को देखना है वो क्या करता है। PTI को वोट दिया तो फिर कुछ भी नहीं। अभी फिलहाल तो कोई इख्तियार ही नहीं उनके पास। इख्तियारात होते तो फिर वो कुछ करते ना, इनके पास इख्तियारात ही नहीं थे बिल्कुल। शेख साहब को, क्योंकि मल्लेदार है मेरा, बहुत काम कराया। एक काम तो बताया, स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया और महल्ले में काफ़ी काम कराया उसने। चौधरी दानियाल तनवीर। शेख रशीद साहब ने जो ने यहाँ पे यूनिवर्सिटियों को जाल बिछाया, कॉलेज बनाए, सड़कें बनाई। अब शेख रशीद साहब का जो अस्पताल है इन लोगों ने बंद किया हुआ है, TB अस्पताल। वो शेख रशीद की माँ जानी है, बाप जाना है, गरीब आदमी ने जाना है वहाँ पे, जो कि उसके काम को बंद किया गया। क्यों बंद किया गया? हर आदमी अपनी तख्ती लगाने के लिए काम करता है। ये इमरान खान देखो कुछ ना कुछ लेकर आया ना, इस कौम को देखो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने शऊर दिया था, शनाख्ती कार्ड बना। इमरान खान ने लोगों को बताया कि यहाँ पर जो सा ये करप्शन है, तो लोगों को शऊर आया। आज तक हम लोग इसी चक्कर के अंदर, देरादारी के अंदर पीछे जा रहे थे। आज जो भी आ रहा, पीपल्स पार्टी आई, नून आया, जो भी आया, उसने अपना मफाद देखा।
हम तो शेख रशीद को देंगे, क्योंकि एक तो हमारे इलाके का है, दूसरा उसने यहाँ बहुत सारे काम किए हैं, और जो है तालीम के बारे में जो है ना उसने हमारी बच्चियों का, हमारे बच्चों का मतलब बहुत ख्याल किया है, और दूसरा जो है ना उसमें बहुत सारी क्वालिटी हैं जो और किसी में हमें नज़र नहीं आती। हम वोट उसको देंगे जो ईमानदार हो, जो हमारी इस कच्ची आबादी के लिए काम कर सके, क्योंकि हर कोई आकर कहता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, जब वोट ले लेते हैं हम जाते हैं तो हमें मिलते ही नहीं, और वो हमारे आते हैं तो हम कहते हैं वो आए घर, हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं, वहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं थोड़ी देर बाद आइएगा। अब ये है कि अब हम वोट पहले हमने नवाज शरीफ को दी थी, हम झूठ नहीं बोलते, हमारा सारा मोहल्ला जो है वो उसी की तरफ था, जो अहले क़यादत हो, क़यादत के लायक हो, कौम का मेमार हो, कौम को संभालने वाला हो, हम वोट उसको देंगे। क्यों देंगे वोट उसको? इसलिए देंगे, वो पिंडी की आवाज़ है, पिंडी का काम करता है, कॉलेज सब उसने बनाए हैं, स्कूल उसने बनाए हैं। किसे दिए थे? हैं जी, किसे दिए थे? नवाज शरीफ की कैंपेन आई लव यू पर भी चलती रही है। देखें आई लव यू टू। इसकी झलक इंतखाबी अमल में भी नजर आई। हमारा नून लीग पक्का अल्लाह का मियां नवाज शरीफ, बस हमें से प्यार है, उसने कुछ काम किया तो है ही डाकू। शेख ने इतना माल खाया, किसी ने पूछा? नवाज शरीफ को, बस वोट उसी का है, नवाज शरीफ का है। हाँ, बहुत सारे काम कराए उन्होंने ही तो करवाया है, बिजनेस इतना अच्छा हो जाता है जब वो आते हैं, और मतलब सही इकोनॉमिकली वो बहुत बेस्ट है कंट्री के लिए। बस हम शुरू से उससे ही देते हैं, उसी को देंगे। ज़ाहिर है काफ़ी करवाया है, ये मेट्रो, ये वो सड़कें किसने बनाई, अब ये अवाम ना माने तो ये उनका मसला है, लेकिन करा तो है ना उसने। जो हम 300-400 रुपया लगा के इस्लामाबाद जाते थे, ये जो जाते हैं दफ्तरों में, ये सब लोग तो अब 20 रुपये में जा रहे हैं। नून लीग ने बहुत काम किए, इज़्ज़त से लोगों को बुलाते हैं, सबसे बड़ी बात यह है, औरत की इज़्ज़त करते हैं, नून लीग को ही दिया था, आवाम के लिए बहुत कुछ किया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग कहते हैं जी पुल बना दिए, सड़कें बना दी, ये बना दिया, वो बना, लेकिन आप ये देखें कि अगर पुल और सड़कें बन गई हैं तो हम हर जगह से एक दूसरे के करीब हो गए हैं बहुत। शेख रशीद ने इस हलके में जगह जगह अपने पोस्टर लगाए हुए हैं, जिसमें शेख साहब ने खुद को मुजाहिदे खत्मे नबूवत का टाइटल दिया हुआ है, और अपने बाज़ जलसों में भी खत्मे नबूवत के मौजू पर भी बात करते हुए नजर आते हैं। शेख रशीद के इस अमल को लोग कैसे देखते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ये जो खत्म नबूवत की जो लोग बात कर रहे हैं, ये हकीकत में शेख रशीद अहमद साहब ने ऐसा ही किया है, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि यहाँ से पीटीआई मुकम्मल तौर पर इंशाअल्लाह ताला जीतेगी। रावलपिंडी के अवाम अभी तक लाल मस्जिद और इस्लामाबाद के अवाम लाल मस्जिद का वाक़या नहीं भूले हैं, जहाँ बच्चों को जला के मारा गया, उन लोगों की हड्डी भी नहीं मिली है। इंशाअल्लाह ताला रावलपिंडी के अवाम इंतकाम लेंगे उन लोगों से भी। और ये लोग आज कहते हैं, ये लोग कहते हैं जी हमने खैबर पख्तूनख्वा बनाया, वहाँ जाके देखें आज भी मेट्रो रास्ते में पड़ा हुआ है। मियां नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने काम किए हैं। शेर एक बारी फिर नवाज शरीफ जिंदाबाद। नवाज शरीफ सर, वोट तो बहुत दूर की बात है, मैं एक अहम मसला डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो ख़त्म नबूवत का जो सिलसिला जो लिख रहे हैं, ये मुल्क के अंदर एक इंतहाई तशवीशनाक बात है। अगर ख़त्म नबूवत के ऊपर हम वोट मांगने लगें तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान है और इस्लाम के नाम पर हम सब मुसलमान हैं। तो मैं इलेक्शन कमीशन से गुजारिश करूँगा कि जो लोग ख़त्म नबूवत का बोर्ड लगा के फिर रहे हैं और इस मुल्क के अंदर एक नई आग लगाना चाहते हैं, खुदारा इसको रोका जाए, इसको सियासी इलेक्शन बनाया जाए, इसको मजहबी इलेक्शन ना बनाया जाए। नाजरीन, NA 62 और NA 53 में सूरज गुरूब हुआ। अब 25 जुलाई को किसकी फतह का सूरज तलू होगा, इस पर रहेगी हमारी स्पॉटलाइट। आज के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।